नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। ठीक है, तो क्रिकेट का वेटेज जो है ना, थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ समय में, और अगर बढ़ा है तो इस पे थोड़ा सा काम करना हम लोगों का बनता है ना? थोड़ा सा ज़्यादा, जितना हम करते आए हैं उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो वही हम कर भी रहे हैं कि जो क्रिकेट में चीज़ें हो रही हैं, अपडेट होती जा रही हैं, उन सबको भी कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए जल्दी से। नवीन सरपंच जी जुड़ गए हैं, पीयूष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए साथियों, ताकि हम शुरू करें अपनी उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए। चिराग तिवारी जी, प्रवीण कुमार जी, चलिए, अंजलि कुशवाहा, हाँ, तो चल देते हैं, शुरू कर देते हैं आज की क्लास, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो क्रिकेट स्पेशल से सवाल अच्छे खासे बन रहे हैं, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना, क्रिकेट स्पेशल नहीं, केवल स्पोर्ट्स से भी अच्छे बन रहे हैं सवाल, यानी स्पोर्ट्स भी बेहतरीन होता जा रहा है बेटा। चलिए, तो बाकी मैं आपके लिए कुछ अपडेट थ्रू शॉर्ट्स भी लाने लगा हूँ आजकल, तो अगर आप लोगों ने देखे होंगे शॉर्ट्स भी, बाकी भी मैं चीज़ों के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक बहुत बेहतरीन से टॉपिक से, और वो बहुत बेहतरीन सा टॉपिक आप देखेंगे अभी, ये अंडर 19। जो लेटेस्ट सवालों का ट्रेंड चल रहा है ना, वो अंडर 19 से पूछने का भी चल रहा है। अंडर 19, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी हमारी सीनियर टीम का क्या होता है? हमारी सीनियर टीम का वर्ल्ड कप होता है। हमारी सीनियर टीम का वर्ल्ड कप 50 ओवर का भी होता है। हमारी सीनियर टीम का जो वर्ल्ड कप है वो 20 ओवर का भी होता है। तो आप बताइए, क्या उसी तरह अंडर 19 में भी दोनों फॉर्मेट चलते हैं? क्या दोनों तरह के वर्ल्ड कप खेले जाते हैं अंडर 19 में भी? केवल हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? चलिए, हाँ, ये गुड़िया कह रही है सर मेरा आज बर्थडे है, प्लीज विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलिए, बेटा सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है, आप लिखने का मौका नहीं देते हैं। स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी मत लिखो, बेशक बाद में लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है अभी लिखने की। पर लिखने में फिर तो हम बहुत धीमे चल पाएंगे, फिर सिलेबस नहीं होगा 6 महीने में भी बेटा, 6 महीने में भी नहीं होगा, फिर सिलेबस 6 महीने में भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसके लिए एक बार अंकित सर तक बात पहुंचा सकते हैं कि सर ये टीचर हमारे बदल दीजिए, हमें स्टैटिक जीके का ऐसा टीचर दे दीजिए जो हाथ से लिख के पढ़ाता हो, क्योंकि स्टैटिक जीके इतना बड़ा है, फिर बाइलिंगुअल लिखना बहुत जरूरी है। तो बेटा इतना सिलेबस नहीं होता है हाथ से, किसी ने भी नहीं करवाया होगा, ठीक है? आप चाहें तो ये कर सकते हैं, उसमें मैं कोई दिक्कत नहीं है, सर मुझे जैसा आदेश देंगे मैं वो कर लूंगा, ठीक है? चलिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो देखो सबसे पहला कब खेला गया, सबसे पहला कब खेला गया है? तो ध्यान रखना है, पहला खेला गया है 1988 में, 1988 में सबसे पहले वाला खेला गया है, ठीक है? चलिए, अब दूसरा, ये बहुत डिफरेंस है, देखो ये डिफरेंस है 10 साल का, 10 इयर्स का गैप हो गया। 10 इयर्स के गैप के बाद ये सेकंड एडिशन आया है, 10 इयर्स के बाद ये सेकंड एडिशन आया है, ध्यान रखिए। तो जो पहला एडिशन है वो 1988 में आ गया, और सेकंड 1998 में। पर उसके बाद से, उसके बाद ये आफ्टर दैट हर 2 साल में होता है। कोई आपसे पूछने लगे, फिर ये फिक्स हो गया है, ठीक है? हर 2 साल में, आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है? सिंस देन ये कैसे चल रहा है? तो सिंस देन ये चल रहा है बेटा आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है? हर 2 साल, हर 2 साल में। तो T20, सॉरी वो अंडर 19 जो है हर 2 साल में हो रहा है, लेकिन जब ये पहला हुआ था तो उसके बाद दूसरे में 10 साल लगे, दूसरे में 10 साल लगे, ठीक है? चलिए,
अब पूछा जाएगा अंडर 19 में होस्ट कौन था सबसे पहले वाला, ये जो 1988 में हुआ तो ये कौन था? तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान रखना है। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप सबसे पहले हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने ही था। यानी जो होस्ट है वही विनर है, जो होस्ट है वही विनर है, याद रखना है बेटा। तो याद रखना आपको ये कि ये होस्ट भी है और ये विनर भी है। और यूथ वर्ल्ड कप है ना, ठीक है, उस समय इसका नाम, उस समय जो इसका नाम हुआ करता था, जिस नाम से शुरू किया गया, ठीक है, हम क्या कहते थे? यूथ वर्ल्ड कप। अंडर 19 की बजाय यूथ वर्ल्ड कप, बाद में इसका नाम बदला गया। हालांकि हमें सवाल अंडर 19 से आते हैं। सवाल ध्यान रखना है बेटा, अंडर 19 से ही आते हैं। तो अब सवाल कैसे बनेगा? पहला अंडर 19 विश्व कप कब खेला गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लेड? ठीक है, तो ये आप क्या कर दोगे? इट वाज प्लेड इन 1988। व्हेन वाज द सेकंड एडिशन प्लेड? अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा है कि 2 साल में होता है, उसके दिमाग में क्या होगा? 1988 मतलब सीधा 1990। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट जो है और उसके सेकंड के बीच में 10 इयर्स का गैप है। तो व्हेन वाज द सेकंड एडिशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड? तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जी 1998 में, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि भैया पहले वाले में 10 साल का गैप रखना है, 10 साल का गैप रखना है। ठीक है, तो किस नाम से? तो ये था बेटा यूथ वर्ल्ड कप, और पहला संस्करण जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहले के बारे में सबसे पूछा जाता है, पर फिर हम अपने पे आ जाते हैं। हम अपने पे आते हैं तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार विजेता रहे हम, हमने मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स से जीता है। और कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप? अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे तो इंडिया हैज वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। ठीक है, चलिए। और 10 बार फाइनल में पहुंचा है भारत, तो भारत फाइनलिस्ट रहा है 10 टाइम्स। कितना? 10 बार। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंडर 19 ही खेल सकते हैं, बिल्कुल बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि ये केवल अंडर 19 वाले ही खेल सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका नाम अंडर 19 है, इसका क्राइटेरिया भी वही है कि 19 साल से नीचे आप हो तो खेल पाओगे। भारत ने ये 6 बार कब कब जीता है? तो देखो, ये सबसे पहली बार जीता है, तो एक तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार कप्तान उस टाइम मोहम्मद कैफ थे, क्योंकि विराट कोहली बहुत फेमस कप्तान है। तो क्या विराट कोहली ने कभी इसकी कप्तानी की है? 2008 में ये भी हमने जीता है। ये 2 महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, यहां के बारे में पूछ सकता है, कप्तान भी हो सकता है, बाकी इतने महत्वपूर्ण कप्तान ना हो, पर एक लेटेस्ट वाले भी कप्तान पूछे जाएंगे, 2022 वाले आयुष महात्रे। अब सवाल यह भी बन सकता है कि इनमें से कौन से साल भारत ने अंडर 19 विश्व कप नहीं जीता है ना? इन विच ईयर हैज इंडिया नॉट वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो अगर आपसे पूछा जाएगा और एक ऑप्शन में हो 2000, दूसरे में हो 2008, तीसरे में हो 2012 और चौथे में हो 2014, तो आपको करना है 2014। तो ये एक आइडिया सा होना चाहिए। 2000, 2008, 12, 0 यानी 2008, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26। जब मुझे कोई चीज याद नहीं होती तो मैं ऐसे क्रम बना लेता हूँ, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26। अब इसमें पेपर में जाके अगर कुछ और सेट होता है तो मुझे पता चल जाता है, ओहो यहाँ गड़बड़ चल रही है। वैसे 4-6 बार उसे लगातार पढ़ लो। 2000 में तो हुआ ही है सबसे पहला, वो तो याद करना ही है, 8, 12, 18, 22, 26। और ऑनेस्टली मैंने भी आपसे पहले याद नहीं किया था, मैंने लिखा जरूर है यहाँ पे, स्लाइड में नहीं बनाई थी, पर मैंने ऐसे याद नहीं किया था कि कब कब, पर अब मुझे याद है 2000, 8, 12, 18, 22, 26। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये हो गया। आगे आइए, सबसे हालिया संस्करण। हालिया का मतलब होता है रिसेंट वाला, तो ये तो आपको पता ही है, 2 दिन पहले ही हुआ इसका फाइनल।
तो ये 2026 में हुआ है। अब 2026 में हुआ है ये तो सबको पता है, पूछा क्या जाएगा 2026 में किसने जीता है? तो इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को, कितने रन से? बाई 100 रन, बाई 100 रन। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो क्या भारत ने 411 रन बनाए? 411 रन। और जो इंग्लैंड है वो 311 रन ही बना पाया, 311 रन। अगर मैं ठीक हूं, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, तो मैं आपका एक बार थम्स अप चाहूंगा। वर्ल्ड कप और अंडर 19 में बेटा, अंडर 19 में इतना ही अंतर है कि ये 19 साल से छोटे बच्चों के लिए है, एक तरह से जूनियर लेवल की टीम्स को तैयार करने के लिए, जूनियर लेवल की टीम्स को तैयार करने के लिए, ताकि आगे चल के क्रिकेट को बेहतर खिलाड़ी मिल सकें, तो उनको भी आपस में खेलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो याद रखना है कि सबसे हालिया संस्करण हुआ है इसका 2026 में, और भारत 411 रन बनाए, 311 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और हमने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया, हमने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, चलिए आपके हम सब बता रहे हैं कि आपको चीजें आ रही हैं समझ में। इंडिया ने सबसे पहले कब जीता, यहां से सवाल बनेगा। अंडर 19 जिस तरह के सवाल आजकल एसएससी पूछ रही है, वहां ये कॉमन चीज है कि भारत ने सबसे पहले कब जीता था, भारत के उस साल कप्तान कौन थे, जिस तरह की एसएससी ट्रैक पे पढ़ रही है ना, वो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो भारत ने पहली बार सन 2000 में जीता, और तब कप्तान तो मैंने आपको बता दिए थे मोहम्मद कैफ, कैप्टन तो मैंने बता दिए थे बेटा मोहम्मद कैफ। ठीक है, लेकिन याद रखना है तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे युवराज सिंह, यानी उस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब मिला था युवराज सिंह को। किसको मिला था? युवराज सिंह को मिला था। अच्छा ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि युवराज सिंह को कभी सीनियर लेवल पे भी मिला है क्या ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? क्या कभी सीनियर लेवल पर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है बेटा? जल्दी बताओ। सर सीपीओ सीजीएल इन दोनों में से किस पोस्ट पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट है बेटा जहां आप जाके अच्छे से काम करोगे, उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, वहां हर काम में रिस्पेक्ट है, फिर पोस्ट भी मायने नहीं रखती ज्यादा। हाँ, तो ध्यान रखना है युवराज सिंह ने केवल यही नहीं, युवराज सिंह केवल यहां नहीं, 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी, 2007 टी20 और 2011 वर्ल्ड कप, इन दोनों में भी इन दोनों में भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, यानी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, न केवल जूनियर लेवल पे, जैसे कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो भाई ये इन्होंने सन 2000 में ही दिखा दिया था कि आगे चल के लड़का कुछ तो गजब करने वाला है, कुछ तो गजब करने वाला है, याद रखना है। ठीक है, चलिए सर अब नहीं जीतेगी इंडिया, क्या अंतिम बार? अंतिम बार का मतलब यहां पे है बेटा सबसे लेटेस्ट वाला, ठीक है ना, लास्ट टाइम। देखो लास्ट टाइम इसको, क्योंकि आप तो अंग्रेजी वाले हो ना, आपको तो सीजीएल में पढ़ना है, तो आपको अंग्रेजी वर्जन भी देखना है। लास्ट चैंपियन है ना, लास्ट टाइम इंडिया बिकेम चैंपियन, लास्ट टाइम यहां टाइम कर दो, लास्ट टाइम इंडिया बिकेम चैंपियन इन 2016। ठीक है, लास्ट टाइम इंडिया ने जो है ये खिताब 2026 वाला जीत लिया है। अब 2026 का होस्ट 2026 का हुआ कहां है, ये कॉमन सवाल है आजकल। अगर आप पेपर देने जाओ तो पूरे साल के ये सवाल पढ़ के जाना कि छोटी छोटी खो खो वगैरह की प्रतियोगिता भी एग्जामिनर पूछ रहा है। पहले केवल बड़ी प्रतियोगिताएं पूछी जाती थी, अब वो छोटी प्रतियोगिताएं भी पूछ रहा है, तो ये तो याद करना ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है, अंतिम बार भारत चैंपियन बना 2026 में। 2026 का मेजबान जिम्बाब्वे और नामीबिया, 2026 के मेजबान कौन है? जिम्बाब्वे और नामीबिया है। ठीक है, और अंतिम बार भारत चैंपियन बना 2026 में। अब हम ये 2026 वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आएंगे अच्छे खासे। तो सबसे पहले तो 2026 में होस्ट कौन है, कहां पर यह टूर्नामेंट खेला गया,
2026 में ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये खेला गया है, ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा, 2026 का विजेता कौन है? सीधे सवाल आएगा, 2026 में किसने जीता है, कौन रहा है विनर? तो इंडिया, और इसने इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? इंग्लैंड को। अभी इसको अपडेट किया था ना क्लास से पहले, छोटी मोटी गलतियां इसमें रह गई हैं, तो जो हो रही है मैं उसे हाथ से करेक्ट करता चलूंगा, ठीक है। तो 2026 का विजेता भारत, जिसने इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है, और 100 रन से हराया है। और 2026 का इसलिए अगर रनर अप सीधे पूछा जाए तो आप बता दोगे इंग्लैंड है। क्या है? 2026 का इंग्लैंड है। अब आपको एक चीज पता होगी, होस्ट कौन होता है? होस्ट जिस देश में खेला जाए। जैसे अभी हमने देखा है वर्ल्ड कप खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका में ही पूरी दुनिया के खिलाड़ी आके खेलेंगे, तो वो होस्ट है। जैसे आपने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया कि भाई आज हमारे यहाँ खाना है तुम्हारा, आज हमारे घर खाएंगे, चला जाओ, तो आप होस्ट हो, वो गेस्ट है। इस तरह की कॉन्सेप्ट चलती है, ठीक है। चलिए, अतिथि हैं बाकी तो, है ना। ये कौन है? ये घर वाले हैं। नामीबिया और जिम्बाब्वे घर वाले हैं, बाकी सब लोग अतिथि हैं। 2026 का जो मेजबान है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया बने, और विजेता भारत इंग्लैंड को 100 रन से हराया, और उपविजेता इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड। अब यहां से सवाल आएगा, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। लास्ट का मैच सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसमें वैभव सूर्यवंशी ने, याद रखना है आपको, से 80 गेंद पे 175 रन बना दिए, और वो बन गए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। पर एक टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी भी चुना जाता है, तो वो भी वैभव सूर्यवंशी है। यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और भारत के कप्तान इस बार कौन थे? आयुष महात्रे। आयुष महात्रे कप्तान थे। कौन थे? आयुष महात्रे, ठीक है। जैसे सन 2000 में मैंने कौन कप्तान बताए थे, बताओ? 2000 में कैप्टन कौन थे, बताओ? कप्तान कौन थे? यहां पे रिपीट करने की कोशिश करो। क्या मोहम्मद कैफ थे? 2008 में कौन कैप्टन थे बेटा? 2008 में कैप्टन कौन थे? क्या विराट कोहली थे? क्या ये दोनों जो चीजें मैंने बताई हैं वो ठीक हैं, या मैंने कुछ गलत बता दिया है? क्या दोनों ठीक है? बताओ। सर आप भी अभी भी जॉब करते हो क्या? जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो? हाँ बेटा, मैंने 4.5 महीने की छुट्टी ली हुई है, इसलिए दिन में, वरना तो मेरी क्लास फिर रात में रहती है, शाम को 2 से 3 क्लास में शाम को ही लेता हूँ फिर लगातार। तो अभी छुट्टी है, इसलिए 1 महीने के करीब की और बची हुई है। तो भारत के कप्तान है आयुष महात्रे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वैभव सूर्यवंशी, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। चलिए, हाँ ये ठीक है दोनों ही, कि 2000 में कप्तान थे मोहम्मद कैफ, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2000 में कौन थे? युवराज सिंह। अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम महिलाओं की, तो देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पुरुषों का जो होता है ना, पुरुषों का केवल 2 ही तरीके के अंडर 19 में वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। जो पुरुष खेलते हैं वो पूरा 50-50 ओवर का फॉर्मेट है, और जो महिलाएं खेलती हैं उनका कोई 50 ओवर का फॉर्मेट नहीं है, उनके लिए केवल T20 का वर्ल्ड कप होता है। तो पुरुषों के लिए T20 वाला नहीं होता, और महिलाओं के लिए 50 ओवर वाला नहीं होता, अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप। हम अंडर 19 की खास तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला संस्करण ये तो 2023 में ही हुआ, साउथ अफ्रीका। अब पुरुष वाले से तुलना करोगे, जो मेंस अंडर 19 है उससे तुलना करेंगे। अगर मैं कहूं ये पहला संस्करण हुआ है 2023 में, तो यहां क्या मैं 1998 कर दूं रिपीट करने के लिए? ये मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो क्या बेटा यहां पे मैं ऑस्ट्रेलिया कर दूं? ऑस्ट्रेलिया। तो हम अंडर 19 से इसकी तुलना करते चलेंगे पुरुष वालों से, कि वो पहला हुआ है 2023 में, ये 98 में हुआ था, और वो साउथ अफ्रीका में हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
सबसे ज्यादा बार विजेता 2 बार जीता है, दोनों बार भारत ने जीता है। तो यहां भी 6 बार है इंडिया, 6 बार इंडिया। यहां बेटा 6 बार है, और 6 बार आपको मैं याद भी करवा देता हूं। 2000, 2008, 2012, 2018, ठीक है, 8, 12, 18, 22, 26, 2022 और 2026। तो ये 6 बार इंडिया बना है चैंपियन। यहां दोनों बार ही इंडिया ने जीता है, 2023 में भी और 2025 में भी। सबसे हालिया संस्करण यहां 25 में हुआ है, भारत ने जीता है। और यहां बेटा सबसे हालिया संस्करण हुआ है 2026 में, और किसने जीता है? इंडिया ने। जब कुछ कंफ्यूजन हुआ करे तो इस तरह से चीजों को कंपेयर किया करो, इस तरह से चीजों को कंपेयर किया करो। हाँ 1988 है बेटा, ये गलती से मुझ पे गलती से लिख गया, सॉरी। हाँ है ना, ये दूसरा वाला लिख दिया मैंने, 1988। चलो थैंक यू जिस भी बच्चे ने मुझे कमेंट किया है। 1988, ठीक है। चलिए 2027 में ये अगला पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये हो चुका है 25 में ही, वहां पूछने की अभी संभावना नहीं है, वहां आपसे पिछला संस्करण ही पूछेगा, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बांग्लादेश और नेपाल में होने वाला है अगला, और पिछला हुआ था मलेशिया में। 2025 में ये मलेशिया में हुआ, और ये वाला हुआ है जिम्बाब्वे और नामीबिया में। कौन सा? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो 25 वाला याद करना है, 27 वाला देख लेना एक बार इसे भी, उसका भी नेक्स्ट संस्करण याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां प्लेयर ऑफ द मैच 2025 में तो गो गाडी त्रिशा, और ये ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। और यहां भी सेम चीज चलेगी, वैभव सूर्यवंशी। यहां भी मेरे शेरों वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। पुरुषों में वैभव सूर्यवंशी, अंडर 19 मेंस जो है 2026 में, ये दोनों अवार्ड किसने जीते हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने जीते हैं। अगर बात करें तो हमने यहां इंग्लैंड को हराया था सबसे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में इंग्लैंड को हराया था बेटा हमने, ठीक है। सबसे पहले वाले में इंग्लैंड को, क्योंकि पहले वाले का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, पहले वाले का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। और 25 में हमने साउथ अफ्रीका को हराया है, 25 में हमने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को, ठीक है। चलिए तो साउथ अफ्रीका को हमने, देखो अब एक चीज देखना याद करके कि जो हमने, जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2024 का 2024, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, हमने उसमें भी एक तो साउथ अफ्रीका को हराया था भारत की टीम ने, ठीक है। और ये भी हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। और यहां हमने अंडर 19 वाला जो लेटेस्ट हुआ है महिलाओं का, अंडर 19 में भी हमने साउथ अफ्रीका को ही हराया है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को ही हराया है, ठीक है। चलिए तो अंडर 19 विश्व कप के बारे में फिर से देखो, महिलाओं का पहला संस्करण, पहले तो ये कि कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है? T20 में, वनडे में खेला ही नहीं जाता। पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत ने जीता पहला भी, और भारत ने पहले वाला इंग्लैंड को हराया था। भारत ने इंग्लैंड को हराया था सबसे पहले बेटा, भारत ने इंग्लैंड को हराया। और याद रखना है 2025 में साउथ अफ्रीका को हराया। लेटेस्ट वाला ये 25 में हुआ है, इसमें भी भारत जीता है। और बेटा ये 25 में हुआ कहां पे है? मलेशिया में हुआ है। 2025 में हुआ कहां पे है? मलेशिया में हुआ है। तो धीरे धीरे कुछ चीजें आपको हो जाएंगी याद, ठीक है। एक ये लेटेस्ट हुआ है अंडर 19 एशिया कप 2025, पुरुषों का है, जहां नहीं लिखा है स्पेशल महिला, तो अगर पेपर में भी नहीं लिखा है तो मतलब वो पुरुषों का पूछ रहा है, ठीक है बेटा। ये इसका विजेता पाकिस्तान है और भारत को हराया है। अब ये डेटा है, और डेटा एक बार में याद होता है क्या? डेटा एक बार में याद होता है? डेटा एक बार में कभी भी याद नहीं होता, उसका हमें रिवीजन करना है। 2 वीक और पढ़ाई करके मुझे याद दिला देना, फिर एक पूरा वीक, क्योंकि आपकी क्लास को बहुत जल्दी खत्म करने का मेरा इरादा नहीं है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम तक आते आते चीजें आपको क्लास में ही याद हो, आपको अलग मेहनत ही ना करनी पड़े। तो 2 वीक हम पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। एक आज वीक शुरू हो गया, एक अगला, उसके बाद एक वीक हम केवल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक वीक केवल प्रैक्टिस का रखेंगे, एमसीक्यू में या सही गलत में
खाली स्थान भरने में, उस टाइप से करेंगे, ठीक है। चलिए, T20 के इतिहास में, T20 विश्व कप के इतिहास की बात कर रहे हैं हम। ये सीनियर वाला जो है, सीनियर, क्योंकि पिछली क्लास में हमने T20 विश्व कप कराया था पर 4-5 फैक्ट रह गए थे। देखो, T20 विश्व कप में भारत की तरफ से आज तक केवल एक ही आदमी ने सेंचुरी लगाई है। हम T20 की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, हम T20 विश्व कप की बात कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से जो विश्व कप होता है ना T20 वाला, जो अभी 10वां चल रहा है, उसमें आज तक एक ही आदमी ने सेंचुरी लगाई है, सुरेश रैना, और हम उम्मीद करेंगे हमें दूसरा शतकवीर मिल जाएगा। हमें उम्मीद करनी है कि दूसरा शतक हमें मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। यानी T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच रोहित शर्मा ने खेल रखे हैं, और कप्तान के तौर पे बेटा महेंद्र सिंह धोनी ने, कप्तान के रूप में। यानी रोहित शर्मा तो बहुत लंबे टाइम तक एज ए खिलाड़ी भी तो खेले, तो मैच तो T20 विश्व कप में उनके सबसे ज्यादा है, रोहित शर्मा के। और कप्तान के तौर पे किसके हैं? धोनी के सबसे ज्यादा मैच है एज ए कैप्टन, ठीक है। चलिए, T20 वर्ल्ड कप में कंसेक्यूटिव हैट्रिक, 2 कंसेक्यूटिव हैट्रिक बेटा, 2 लगातार हैट्रिक। एक ही बॉलर मिलेंगे, ये पैट कमिंस। कौन है? पैट कमिंस। और याद रखना है, इसमें एक पावर प्ले होता है, पावर प्ले। पावर प्ले होता है 0 से 6 ओवर। 0 से 6 ओवर जो होते हैं ना, उनको पावर प्ले बोलते हैं। और उनमें खिलाड़ियों को आप बाउंड्री पे नहीं लगा सकते, ज्यादा को रेस्ट्रिक्शन होता है। 30 गज से घेरे के बाहर आप खिलाड़ियां बहुत लिमिटेड लगा सकते हो। उसको पावर प्ले इसीलिए कहते हैं कि आपने तेज मार दिया तो खिलाड़ियों के ऊपर से कूद जाएगी, फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ भाई T20 वर्ल्ड कप, पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर अगर किया है तो वेस्ट इंडीज ने किया है। और वो कितने रन थे आपको पता होगा, पिछले वर्ल्ड कप में ही थे शायद 92 रन। तो 6 ओवर में ही 92 रन बना दिए थे इन्होंने, 92। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज, ठीक है, सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज। तो ये हो गया। अब आपको याद कैसे करना है? हम महिला वर्ल्ड कप पे चलें। देखो, आपको रिवीजन कैसे करना होता है, हमेशा आपको हमेशा रिवीजन कैसे करना है इस स्लाइड से मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पूरा पढ़ के और फिर रिवीजन करें तो नहीं होगा। आपको यहां लेना है, पहला संस्करण 1988, दूसरा 98, पहला 88, दूसरा 98, ठीक है। उसके बाद हर 2 साल से। होस्ट ऑस्ट्रेलिया, पहले वाले का, हम पहले का बात कर रहे हैं यहां पे। फर्स्ट जो हुआ था उसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। तब इसे किस नाम से जानते थे? यूथ वर्ल्ड कप के नाम से। और पहला जो एडिशन है वो किसने जीता था, कौन था उसका विनर? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही था। मोस्ट विन किसके नाम है? तो भाई ये है किसके नाम पे? भारत के। 10 बार फाइनलिस्ट है, फाइनल में पहुंचा, उसमें से 6 बार जीत लिया। अब इसमें डेटा है तो पहले यहीं तक का रिवाइज कर लो, उसमें आगे डेटा है ना, तो इसी को एक बार यहां से रिवाइज करो। इसको रिवाइज कर लिया, इसको रिवाइज करने के बाद फिर आप आओगे यहां दोबारा, क्योंकि आप देखोगे हमेशा कि जब एक बार आपने पढ़ लिया और आप पढ़ते जाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपने एक ही बार रिवीजन उसे दे दिया, 2-1 बार तो मैं भी करवा ही देता हूं यहां पे, तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आता है दूसरी बार में ही। और अगर आपने बहुत दौड़ के जिस चीज को, देखो एक रूल है रिवीजन का, पहली बार आपने जो 60 मिनट में पढ़ा ना, उसे अच्छे से पढ़ो खूब, दूसरी बार उसे 20 मिनट में रिवाइज करो, तीसरी बार 5-6 मिनट में। आप कहोगे जितनी जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको याद हो चुकी, उन पे तो बस नजर ही घुमा के आगे बढ़ना है। ध्यान उन चीजों पे देना है जो अभी भी दिक्कत में है। तो ये डेटा, ये पहली वाला डेटा तो हो गया। अब ये है मेन, ये भी याद हो गया। देखो 2008, 12, 18, 22, 26, 2000 तो है ही पहला, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26। हो गया काम ये भी, ठीक है। ये भी है बेटा, हो गया यहां से भी काम, ठीक है। देखो वो भी बन रही है इसमें, सीरीज भी बन रही है। 2000,
2008। क्या अंतर है? 8 साल का। ठीक है। 2008, 2012 क्या अंतर है? 4 का। 2018 क्या अंतर है? ये जो अंतर था पहले 8 का, अब ये 6 का हो गया। 2022 अगला वाला अंतर सेम ही रहेगा, अगला वाला अंतर सेम ही, 4 का। ठीक है। और ये जो 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, 3-3 की एक सीरीज बन जाएगी अगर आप देखोगे रीजनिंग के हिसाब से। ठीक है। तो पहले कप्तान मोहम्मद कैफ हैं, दूसरे विराट कोहली हैं। पहले मोहम्मद कैफ हैं बेटा, याद रखना है ना। दूसरे विराट कोहली हैं। कोहली कब रहे? क्योंकि बहुत बड़ा नाम है कोहली का, इसलिए आपको पता होना ही चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। उन्मुक्त चंद 12 में, 18 में पृथ्वी शॉ, यश धुल 22 में, और बेटा 26 में आयुष महात्रे। 26 में आयुष महात्रे। ठीक है। वर्षा पूछ रही है सर अंडर 19 का मतलब क्या होता है? वर्षा बेटा मैंने यही पढ़ाया है शुरू में, आपने पूरी क्लास नहीं देखी, आपको पूरी क्लास देखनी है। आज ये आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, आपको पूरी क्लास देखनी है। मैंने कहां बताया, क्या बताया है। ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, तो ऐसा रिवीजन आपको करना है। अब हम आ गए महिला T20 विश्व कप पे। तो देखो महिलाओं का T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ? तो ये पहली बार हुआ था, पहला हुआ था 1973 में, फर्स्ट एडिशन 1973। हम आगे पढ़ेंगे भी हालांकि। और अगर हम 2025 की बात करें तो ध्यान रखना है, इंडिया ने जीत लिया। ये इंडिया ने जीत लिया, हाँ जी इंडिया ने जीत लिया है। और इंडिया ने कौन सी बार जीता है? फर्स्ट टाइम। और ये वनडे विश्व कप है। वनडे जानते हो, यानी कि ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल, 50 ओवर वाला है ये। ओडीआई है यानी 50 ओवर। एक टीम कितना ओवर खेलती है इसमें? 50 ओवर खेलती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है। कितने ओवर वाला है? 50 ओवर वाला। ठीक है। तो अभी भारत ने जीत लिया। अच्छा, भारत ने जीता है, फिर तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। हाँ, किसको हराया है हमने? साउथ अफ्रीका को। अच्छा, हम साउथ अफ्रीका के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब 2025 में हमारी अंडर 19 वाली महिलाओं ने भी, देखो अब कॉम्बिनेशन बनेगा। 2025 में हमारी अंडर 19 वाली महिलाओं ने अफ्रीका को हराया, अंडर 19 वाली महिलाओं ने भी। और भैया इन्होंने भी 50-50 सीनियर लेवल की महिलाओं ने भी किसको हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है। मतलब हम तो भैया पड़ गए हाथ धो के साउथ अफ्रीका के पीछे। ठीक है, चलिए। और ये डेट आजकल पूछ रहा है एग्जामिनर, 30 सितंबर से 2 नवंबर, 30 सितंबर टू 2 नवंबर। ये डेट मैं कम से कम 3 जगह देख चुका हूं, 3 जगह। ठीक है, चलिए। सर क्या मैच देखना चाहिए? नहीं बेटा, अब तो मैं भी नहीं देखता मैच, पर हो जाता है डेटा याद। हाँ, थोड़ा नॉलेज पहली तो है, खिलाड़ियों को खूब देखा है, पर पिछले 7-8 साल से शायद कोई भी मैच पूरा नहीं देखा। 10-5 मिनट कोई देख लिया हो तो देख लिया हो, पर हो जाता है डेटा याद। अगर बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैच देखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मान लो आए और उसमें आप पूरा मैच देखो, उसको एक क्वेश्चन हो सकता है पूरे ही क्रिकेट से आए, तो आपको तो 1000 मैच देखने पड़ेंगे। तो विजेता भारत है, उपविजेता यानी रनर अप साउथ अफ्रीका है, और ये डेट है इसकी 30 सितंबर से 2 नवंबर, है ना। और ये इंडिया और श्रीलंका में हुआ। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका में। अब मुझे बताओ, क्या T20 वर्ल्ड कप भी वहीं हो रहा है? T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है मैन पुरुषों का, क्या वो भी श्रीलंका और भारत ही उसके मेजबान हैं, होस्ट हैं? ये आपको बताना है। और इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, कुल 31 मैच हुए थे। कितने? 31। संस्करण पूछा जाएगा 13th, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा, 13th एडिशन है, 13th एडिशन। ठीक है, 13वां है। अब आपने देखा कि कोई ना कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बनता है, तो यहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता कौन है? देखो, एक खिलाड़ी को यह चुना जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेला हो, पूरे टूर्नामेंट में, उसको हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं। और यहां वो दीप्ति शर्मा है। जैसे मैंने अभी पुरुषों वाले में अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी का नाम बताया, ठीक है, वैसे ही ये है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा।
अभी अंडर 19 में ये वाला अवार्ड भी किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। पर यहां जो हम विमेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यहां जो फाइनल में एक मैच हुआ उसमें शेफाली वर्मा ने 87 रन्स बनाए थे, 87 रन्स, और इनके 2 विकेट भी हैं, है ना, और 2 विकेट्स, यानी 2 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट भी किया था। तो ये 2 काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किए जिसकी वजह से हम जीते। तो बेटा 87 रन्स और 2 विकेट्स के लिए इनको फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। फाइनल सबसे महत्वपूर्ण खेल है, सबसे महत्वपूर्ण मैच है, और उस मैच में जो सबसे अच्छा खेलेगा, क्या उसे नहीं मिलना चाहिए कोई अवार्ड? मिलना चाहिए। तो वैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। कप्तान भी पूछ लेता है, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, और यहां लेवल पे दोनों का पूछ सकता है। तो ये है बेटा दक्षिण अफ्रीका की हैं लॉरा वॉलवार्ड। ठीक है, जो लॉरा वॉलवार्ड है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन है, और भारत की हरमनप्रीत कौर है। इसका फाइनल जब ये 30 सितंबर से चला था, तो 30 सितंबर को तो पहला मैच हुआ होगा, फर्स्ट मैच, ठीक है, और यहां से चल के ये 2 नवंबर चला। तो 2 नवंबर क्यों चला है? क्योंकि उस दिन लास्ट मैच हुआ होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट मैच है, जो फर्स्ट मैच है, ठीक है, वो कब चला होगा बेटा? वो 30 सितंबर को खेला गया होगा, तो याद रखना है, और 2 नवंबर को लास्ट मैच। तो लास्ट मैच का मतलब है फाइनल, जिसमें हमने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। दक्षिण अफ्रीका को मैंने बताया था। युवराज सिंह बताओ कौन से अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे? बेटा ये डेटा तो स्पोर्ट्स का तो करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का बढ़ गया वेटेज। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप स्पोर्ट्स के डेटा को इसको रट के फेंक दो कैसे भी करके। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ऐसे 10 सवाल तैयार कर लो जो किसी भी बच्चे पे ना हो। 10 नहीं, 5 भी कर लो अगर स्पोर्ट्स को छोड़ना है। 5-6 सवाल जो एसएससी के किसी भी बच्चे पे ना हो, लेकिन आप करो उन्हें, ताकि इन 5 सवालों की क्षतिपूर्ति हो सके। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ऐसे सवाल तो मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि जो पूरे एसएससी में कोई ना निकाले, बस मैं ही निकालूं, तो फिर आपको इसे याद करना ही है। और मैं फिर कहता हूं, ये हो जाएगा ये सब। ये मैंने कल ही डेटा तैयार किया है, क्योंकि उससे पहले बस मैंने एक बार और पढ़ाया था, पर ये अपडेटेड नहीं था, और मैं आज पहली बार ही पढ़ा रहा हूं ऑनेस्टली, और मुझे सारा याद है बनाते बनाते ही। हमें खुद पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा कि हम कर पाएंगे ये। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे ना खुद पे, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। आप बार बार रिपीट करिए, मैं भी करवाता रहूंगा किसी ना किसी बहाने से, कभी अंडर 19, कभी उसमें क्या बोलते हैं उसको, रैपिड फायर में, कभी किसी में, मैं भी करवाता रहूंगा। पर आपको घबराना नहीं, अगर आप घबरा गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है 2 नवंबर 2025 को डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल हुआ। पुरस्कार राशि लगभग 40 करोड़ के करीब और लगभग 20 करोड़ के करीब इन दोनों को मिली है। यानी प्राइज मनी विनर को लगभग 39.55 करोड़ और रनर अप को 19.88 करोड़। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप जो हुआ है ना पिछले साल, तो वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? लॉरा वॉलवार्ट ने। ये वही है जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन। और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने, और सबसे ज्यादा विकेट लेने की वजह से ही इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था जो हम अभी देख रहे थे? प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है इनको, याद रखना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा क्या है? विकेट है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच आपको पता ही है कौन है, तो शेफाली वर्मा है। मैंने आपसे पूछा था युवराज सिंह, और युवराज सिंह 2000 में आपने लगभग सबने ठीक ठीक जवाब दिए हैं। युवराज सिंह, आपके लिए मैं प्रैक्टिस शीट कर रहा हूं तैयार। मैंने कहा था ना 1 वीक का टाइम दे दो। इस ज्यादा से ज्यादा अगले मंडे से मैं आपको वर्कशीट भी देने लग जाऊंगा। मुझे पता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा आपको, चिंता मत करो। मैं वो वर्कशीट तैयार कर रहा हूं और आपको बहुत बेहतरीन सी वर्कशीट दूंगा, ताकि आपका दिमाग जो पूरा खुल जाए। परेशान मत हो, पर है ना, अभी सीखो, चीजों को समझो। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवार्ट, और सबसे ज्यादा विकेट जो है दीप्ति शर्मा, और वो 2 पार्ट में दूंगा वर्कशीट।
एक में थोड़ी मुश्किल चीजें एडवांस लेवल की, एक में थोड़ी हल्के लेवल की, ताकि आपको अगर लगे कि नहीं जी अभी तो शुरू में ही आप ना घबरा जाओ कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। दो लेवल में उसका लेवल ए और लेवल बी करके दूंगा, परेशान मत हो बस। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवार्ट, और बेटा सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो था ब्रिंग इट होम, जो श्रेया घोषाल ने गाया था। सवाल कैसे बनेगा कि इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है बेटा, तो ब्रिंग इट होम है। कौन है गायक, तो श्रेया घोषाल है। कौन है, श्रेया घोषाल है। ठीक है, चलिए। महिला वनडे विश्व कप 2025, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। भारत ने किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से। तो हमें पता है विजेता भारत है, विनर। ये रनर अप कौन है, जो दूसरे नंबर पे आया दक्षिण अफ्रीका, पर रन कितने, तो 52 रन, 52, क्योंकि भारत ने बनाए 298 रन, इंडिया ने बनाए, ठीक है, और 246 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। तो सीधे सीधे 52 रन का डिफरेंस आ गया। जैसे अभी हम अंडर 19 देख रहे थे, 411 इंडिया ने बनाए और इंग्लैंड केवल 311 ही बना पाया, केवल 311 ही बना पाया है इंग्लैंड, याद रखना है। तो महिला वनडे जो वर्ल्ड कप है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, और इट वाज द फर्स्ट विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल फॉर इंडिया। तो ये फर्स्ट ही है, इंडिया ने इससे पहले कभी नहीं जीता। अच्छा 13 हुए हैं ये, मतलब 12 इससे पहले भी हो चुके होंगे, हाँ हुए, पर इंडिया ने कोई भी नहीं जीता था। इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज वॉन विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, तो भारत का पहला महिला वर्ल्ड के जो वर्ल्ड कप खिताब है ये भी पूछेंगे। फाइनल का स्कोर पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल पूछ रहा है एसएससी इतने कॉमन छोटे छोटे सवाल। और फाइनल में सबसे ज्यादा रन शेफाली वर्मा ने 87, मैं आप बता ही चुका हूं, भारतीय खिलाड़ी द्वारा, भारत की खिलाड़ी द्वारा। अगर भारतीय ना देना तो फाइनल में भी सबसे ज्यादा इसी लड़की के हैं, इसी के। फाइनल में अगर दोनों टीमों के बारे में पूछ रहा है तो लॉरा वॉलवार्ट ने शतक लगाया था, शतक, पर उस शतक को बेकार कर दिया शेफाली वर्मा के 87 रन ने, 87 रन ने। और आपको एक बात पता है, बच्चा कहता है सर आपके सिलेबस सबसे पहले खत्म हो जाएगा, आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। बेटा ये स्पीड मेरी अभी भी स्लो है, और ये मैंने आपकी वजह से रखी है स्लो। और अगर सच में आप एसएससी का कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको तो इससे ज्यादा स्पीड रखनी है अपनी। आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो और भी धीरे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है ना जो हमसे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे आप उन्हीं में ही दौड़ होनी है। दौड़ तो खुद भी जो मेहनत कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, सब में होनी है। तो जो तेज दौड़ेगा जीतेगा तो वही। आप कोच से तो बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ी धीमे प्रैक्टिस करवाओ, पर जो आपके साथ दौड़ेगा क्या आप उससे कह दोगे कि भाई तू धीमे दौड़, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो धीमे धीमे की है। कैसी बात कर दी आपने, ये बहुत स्लो चल रहे हैं हम, बहुत स्लो। इवन ये जीडी के बच्चों को भी मैंने इतने धीमे नहीं पढ़ाया है। ठीक है, पर आपको रिवीजन करना है, चीजों का रिवीजन करना है बेटा, रिवीजन करना है। और इसलिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स में मुझे समझ में आया कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स देखते नहीं है, तो सबकी एक जैसी स्पीड नहीं होती ग्रेस्पिंग की इसको, इसलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से धीमा किया है इसको, है ना। आप ऐसी बात मत करो, आपको चलना तो तेज ही पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा आपको। ठीक है चल, तो ध्यान रखना है, महिला वनडे विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। दिस इज इंडियाज फर्स्ट विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल। इंडियाज की स्कोर इन द फाइनल वाज 298 फॉर 7, और हाईएस्ट स्कोर जो फाइनल में था इंडियंस के द्वारा, किसी इंडियन के द्वारा, तो वो था शेफाली वर्मा का। किसका था, शेफाली वर्मा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और फाइनल में हाईएस्ट रन तो इन्होंने बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर किया है लॉरा वॉलवार्ट ने, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान है। इनके हाईएस्ट स्कोर इनका फाइनल में भी है, और हाईएस्ट स्कोर इनका टूर्नामेंट में भी है ना। मैंने बताया था ना हाईएस्ट स्कोर इनका टूर्नामेंट में भी इन्हीं का है, टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में भी में भी। ठीक है,
भी इन्हीं का हाईएस्ट है, इन्हीं का हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, तो फाइनल में भी और टूर्नामेंट में भी ये दोनों ही चीजें आपके दिमाग में आपको फिट बैठा लेनी है, फिट बैठा लेनी है। ठीक है चलिए, आईसीसी के अभियान का नाम विल टू विन है, विल टू विन। और जो गीत था वो क्या था, ब्रिंग इट होम, गीत था ब्रिंग इट होम, श्रेया घोषाल ने गाया था और आईसीसी ने अभियान चलाया विल टू विन। अब पहले वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले वाला महिलाओं का वर्ल्ड कप शुरुआत हुई थी, यानी शुरू हुआ था 1973 में, जो हुआ था इंग्लैंड में। होस्ट पहले इंग्लैंड ही होता था ज्यादातर, जैसे पुरुषों का जो था ना 1975 में सबसे पहले हुआ, पुरुषों की बात करें 1975 में सबसे पहले हुआ था, और वहां भी होस्ट इंग्लैंड ही था, यानी वो इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड ने पहले सबको बिठा के दारू पिलाई। ठीक है, जैसे मोहल्ले में किसी को दारू पिलानी कुछ लोग करते हैं ना, पहले बिठा के अपने पैसों से पिला देते हैं उसे, लो भाई पियो, और फिर कह दी जाओ अब तुम भाई अपने हिसाब से कर लेना, है ना। तो पहले वही इन्होंने सबको आदत पर डाली है। तो ये होस्ट कंट्री महिलाओं का जो पहला वर्ल्ड कप 1973 था, और ये जीता भी इंग्लैंड नहीं। तो दो खास चीज हो गई, जैसे हमने सेम पैटर्न उसमें नहीं देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ये हुआ भी ऑस्ट्रेलिया में था वर्ल्ड कप, ये सेम पैटर्न था या नहीं, ये सेम पैटर्न के ये मेजबान भी ऑस्ट्रेलिया था, होस्ट भी, और ये जीता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं था, जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने था। ठीक है, जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने था। और भारत ने पहली बार किस महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था, तो 1978 में भारत ने सबसे पहले हिस्सा लिया था, 1978 में। भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा है, 2005 में भी, 17 में भी, तो 3 बार का फाइनलिस्ट है, ये भी ध्यान रखना। जैसे अंडर 19 में हम 10 बार फाइनल में पहुंचे हैं, हाँ जी पहुंचे हैं, 6 बार जीते हैं। यहां हम 3 बार फाइनल में पहुंचे हैं, 2000 कब, 5, 17 और 25। ठीक है, 5, 17 और 25, लेकिन जीते केवल एक ही बार हैं 2025 में। और भारतीय टीम के कोच थे अमोल मजूमदार, और सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 7 बार। 4 ही टीमों ने आज तक जीता है, ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4, न्यूजीलैंड 1 और भारत 1। अब हम आगे चलें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसे पढ़ने के बाद रिवीजन फिर किस स्पीड से करना होता है। रिवीजन हमेशा इस स्पीड से करो। देखो, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 कब विजेता कौन है अभी का, तो भारत का है। कौन सी बार जीता, ऐसे सवाल बनाना अपने साथ रिवीजन के वक्त, ताकि आपको पेपर में भी सीधे सीधे सवाल मिलेंगे, याद भी जल्दी होगा। जैसे मैं जब भी रिवीजन करता हूं, कैसे करता हूं, ये जो है आईसीसी का महिला विश्व कप 2025, विनर कौन है, इंडिया है। कौन सी बार, फर्स्ट टाइम। रनर अप कौन है, साउथ अफ्रीका है। कब खेला गया, यानी डेट्स, तो 30 सितंबर टू 2 नवंबर। ठीक है, मेजबान यानी होस्ट कंट्री कौन से हैं, भारत श्रीलंका, होस्ट भारत श्रीलंका, होस्ट भारत श्रीलंका। टीम कितनी खेली, 8 खेली हैं। मैच कितने, 31 हुए। कौन सा एडिशन था, 13th था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दीप्ति शर्मा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी, शेफाली वर्मा थी। भारत की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर, पद्मश्री भी मिला है अभी। और साउथ अफ्रीका की कैप्टन कौन थी, लॉरा वलवार्ड थी। ठीक है, फाइनल कब हुआ, 2 नवंबर को। कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल। कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल, नवी मुंबई में। डीवाई पाटिल, नवी मुंबई में। कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल, नवी मुंबई में। इसको भूलोगे नहीं आप। सबसे ज्यादा रन टूर्नामेंट में लॉरा वलवार्ड ने, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इसलिए दीप्ति शर्मा को, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दीप्ति शर्मा। आधिकारिक गीत क्या है, ब्रिंग इट होम। आधिकारिक गीत क्या है, ब्रिंग इट होम। गायक कौन है, श्रेया घोषाल है। गायक कौन है, श्रेया घोषाल है। गायक कौन है, श्रेया घोषाल है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। इस तरह आप क्या करोगे, आपने एक ध्यान दिया होगा कि जो फैक्ट आपको याद नहीं है ना ज्यादा, उसको 2-3 बार वहीं बोल दो। जो पेज ही याद नहीं है, उस पेज को ही 2-3 बार वहीं रिपीट कर दो। हमारा सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जैसे मैं नौकरी की, मैंने देखो सिपाही की नौकरी तो मैंने घर से खूब पढ़ के की, फ्री था मैं, तो इवन आप भरोसा नहीं करोगे, 16-16 घंटे 17 घंटे भी पढ़ाई की सिपाही के लिए। और फिर नौकरी के संग संग जब सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दिया ना दिल्ली पुलिस के लिए, तब तो मैं नौकरी कर रहा था सिपाही की, तो 10-12 घंटे तो उसी में जाते थे।
लेकिन सिलेक्शन हो गया। और ईमानदारी से बताऊं, बहुत आफत नहीं कूटनी पड़ी, मुझे ये भी लगा कि और भी टाइम दे सकता था पढ़ाई को। उसके बाद सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर के बाद सीजीएल दिया। सीजीएल 2012 में भी हुआ सिलेक्शन, 13 में भी। 13 में मुझे मेरी मर्जी की पोस्ट मिली तो मैंने फिर दिल्ली पुलिस छोड़ी। और तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा, सब इंस्पेक्टर में तो 12-13 घंटे की, 14 घंटे तक की नौकरी होती थी। फिर भी लेकिन एग्जाम निकल गया। तो मैंने एक चीज जो ध्यान में दी है ना, हमेशा जब मैं एक अपना सारा का सारा एक वो निचोड़ निकालने की कोशिश करता हूं, तो मैंने चीजों को मार्क किया हमेशा। मैंने मुश्किल चीजों को अलग कलर से मार्क किया और मैंने उनका बहुत ज्यादा रिवीजन किया। और ऐसी चीजें 10-20% ही रह जाती हैं। जब आप एक दो बार चीजों को पढ़ लोगे ना, तो जो मुश्किल चीजें हैं 1 या 2 मतलब 10 या 20% रहती हैं। पर हमारे साथ क्या दिक्कत है कि अगर हम पूरे पेज को रिवाइज करते हैं तो फिर पूरे पेज को ही करते हैं। मैं उसे, जो मुश्किल चीज मेरी नोट्स में होती थी, हाईलाइट कर लेता था या अंडरलाइन कर लेता था। और मैं एक बार पूरे पेज को रिवाइज करता, लेकिन 5 बार में केवल हाईलाइट चीजों से ही ऊपर ऊपर से चला जाता, क्योंकि मुझे पता था कि ये लाइन जो हाईलाइट है ये मेरे लिए मुश्किल होगी पक्का, इसलिए हाईलाइट है। तो उनको मैंने 5 बार रिवाइज किया कम से कम, और जो आसान चीज थी उसको एक बार किया। पर अगर आपने ये मार्किंग नहीं की तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि मुश्किल चीजें कौन सी हैं और किसको आपको ज्यादा वक्त देना है। और अगर ये पता नहीं चला तो फिर दिक्कत है। इसलिए समय आपके पास बहुत रहेगा सिलेबस में, इसमें से अब आपकी आधी से ज्यादा चीजें तो आपको पक्का याद होंगी, रट गई होंगी। तो उनको आप फिर बस महीने 20 दिन में एक बार भी घुमा लोगे ना तो वो हो जाएगा काम। पर अगर आपने इन सारा का बराबर बराबर रिवीजन किया तो जो मुश्किल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी फिर भी पीछे ही रह जाएंगी। और एक नुकसान ये हो जाएगा कि आप अपना 50-60% टाइम उन चीजों पे नष्ट कर रहे होगे जो चीजें आपको पहले से ही आती हैं। ऐसे ही मैं मैथ में करता था। मैथ में मैं 25-30 क्वेश्चन जो है टिक कर लेता था। हमारे पास तो तब तो लिमिटेड सोर्स थी, बहुत कम ही बुक्स हुआ करती थी। 30 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में कर लिए जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि पेपर के वक्त पे मुझे नहीं मिलेगा समय सारी चीजों को देखने का। तो फिर जब भी मुझे मौका मिलता तो मुश्किल सवालों को मैं 1-2 बार और एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेता। और ये बहुत जरूरी है चीज, कि जो आप, जब हमारा मन होता है ना तो हम हल्की चीज की तरफ चलते हैं। जब भी चलते हैं हमें मुश्किल चीजों की तरफ ज्यादा चलना है, हमने मुश्किलों को आसान बनाना है। और वो तभी होगा जब आप उसे समय देंगे। अच्छा, तो रीजनिंग में भी ऐसे ही अपना अभी से ही टिक करते चलो कि कौन सी सवालों का बार बार रिवीजन करना है। जीएस में भी अभी से ही लगाते चलो निशान, या बहुत मुश्किल चीजों को कहीं नोट कर लो कि इनको तो अतिरिक्त समय देना है। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में खुद को पाएंगे। वरना तो मेहनत तो गधे से ज्यादा कोई नहीं करता, पर गधे की कभी इज्जत नहीं होती और गधा कभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं पाता। तो हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, ना मुझे ना आपको। हमें काम उन्हीं चीजों पे ज्यादा करना है जहां से हमारे सिलेक्शन के लिए रास्ता खुलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखेंगे बेटा यहाँ के लिए। आज थोड़ी सी बात भी हो गई लास्ट में। अभी हम कल यहाँ से करेंगे क्रिकेट की थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, पर जिन बच्चों के लिए मुश्किल है उन्हें आसान बनाने का जिम्मा मुझे दे दो, पर ध्यान से क्लास लेनी है। और मैंने जब बैच शुरू हुआ था तभी कह दिया था कि बस दिन में 10 से 15 मिनट मेरी चीज के रिवीजन के लिए। 10-12-15 मिनट तो दे ही सकते हो यार, ये कम से कम दे दो। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।